हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने कुछ प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम पर न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था। आज उससे आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और इन्हें इस तरह से कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका A और यहां B लिखा है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान R दिया हुआ है। कह रहा है कि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। सिंपल सा है, यहां पहले देखिए कल बताए हुए थे, तो इसे हम यहां व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग दिए गए आगे हम लोग व्हीट ब्रिज स्टोन जब पढ़ लेंगे तो इसमें इस प्रतिरोध का मान हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। यहां देखेंगे, देखिए सबसे पहले इसको और इसको पैरेलल, इसको और इसको पैरेलल करेंगे। ये सॉल्यूशन ये फिर ये और इनके साथ और ऐसे ऐड कर दिए, यहां A यहां B। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, अगर इसे हम लोग R1 नाम देते हैं, R2 नाम देते हैं, इसे R3, R4 तो R5 समझने के लिए, तो यहां देखेंगे ये R1, R2, R3 या इसे R3 नहीं, R3 यहां है, यहां हो गया R4 और R5। ठीक है, अब देखिए इसे, इसका मान भी R है, इसका मान भी R है। ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान है, मतलब R है। ठीक है, अब यहां देखें, हम R1 और R2 किस क्रम में देखेंगे, तो R1 और R2 R1 तथा R2 एवं R4 तथा R5 एक दूसरे के समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा, R का अगर यहां R12 को 1/R
प्लस 1/r ही है, तो ये हो जाएगा r, 1 + 1 2/r, इसलिए 1/r2 बराबर हो जाएगा r/2। ठीक है। उसी प्रकार R4 तथा R5 समांतर क्रम में हैं, इसलिए R4 5 इक्वल टू r/2 ही होगा। देखिए r/2 ही होगा। तब हमारे पास फिगर कैसा हो गया, ये r/2 ही आया और ये भी r/2 आया, और नीचे R3 यहां है। ठीक है, यहां A और B है, इसका मान R है। तो अब हमारे पास ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में RS बराबर क्या हो जाएगा, r/2 प्लस r/2। ठीक है, इन दोनों के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में RS लिख दिए। RS है सीरीज, तो यहां हो गया आपका 2, तो ऊपर r + r बराबर 2r/2, 2 कैंसिल इक्वल टू r आ गया। ठीक है, इसे मिटा दें। पहले नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हो गया। अब यहां देखें, अब हमारे पास फिगर बन गया इस तरह से, ये दोनों एक हो गए और यहां नीचे ये यहां है B, यहां है A। अब इसका मान भी R आ गया, इसका मान R आ गया, इसलिए 1/r इक्वल टू RP निकालेंगे, या AB भी लिख सकते हैं, AB के बीच 1/r प्लस 1/r इक्वल टू 2/r, इसलिए तुल्य प्रतिरोध RP इक्वल टू r/2 आंसर। नोट करें, मिटा दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर है, देखिए क्वेश्चन है 2 नंबर, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है।
ये ए बी। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ओम, 10 ओम। ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र के अनुसार बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कहानी वही है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसे नाम दे दें, R2, R3, R4, R5। आपको सॉल्व करने के लिए हिंट्स देते हैं। सबसे पहले आप R4 तथा R5 समांतर क्रम में है। ध्यान से सुनिएगा, इसे समानांतर क्रम में जब निकालेंगे आप तो कितना होगा, ये 1/R4 5 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/10 तो 1/5, तो R4 5 उलट गया तो ये हो जाएगा 5 ओम। तो फिगर को आप चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। यहां देखिए, ये फिर ये, और यहां देखिए अब इस तरह से यहां भी। अब यहां 5 ओम हो गया, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। ठीक है, अब ये दोनों जो होंगे, ये कौन सा है, तो ये R2 है और ये हो गया R4 5। ठीक है, तो लिखेंगे R4 तथा R2 तथा 4 5 श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में हो गया। अच्छा, श्रेणी क्रम में जब हो गया तो 1/R2 4 5 का निकाल रहे हैं, 2 4 5 के लिए ये हो जाएगा 10 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू कितना हो गया, 15 ओम। ठीक है, अब ये फिगर जो होगा इस तरह से, ये ऊपर एक R2 है, R3 और ये दोनों एक बन गए। इस तरह से यहां भी, यहां ये 10 ओम, यहां अभी भी 10 ओम है, लेकिन ये 15 ओम हो गया। ठीक है, अब ये दोनों, ये कौन सा है, R3 था और ये हो गया R2 4 5। अब ये दोनों समानांतर क्रम में होंगे, 1/R2 3 4 5 के लिए 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, जो आएगा इस यहां इसके बीच श्रेणी क्रम में हो जाएगा। फिर से जो इसका मान आएगा समानांतर क्रम में उसे यहां ले लेंगे और यहां के बाद ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आशा करते हैं कि इसको आप स्वयं बना लेंगे जरूर। ओके, मिटा दें, 1 मिनट समय है आपके पास, फटाफट। ओके, मिटा दें। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, थोड़ा से बना रहे हैं हम।
ये यहां A है, यहां B है। ध्यान से देखिए इस फिगर को, और इस फिगर में ये सभी 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम ये भी दिया हुआ है। तीन ओम, 3 ओम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, बाकी 6 ओम होना चाहिए। यस, 3, ये भी 3 ओम है, और ये 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। ध्यान से देखें बाबू इसको। ओके, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। 3 वाला कितना है? 1 2 3 4 5 6 ठो 3-3 ओम का प्रतिरोध दिए गए चित्र के अनुसार एक दूसरे से संयोजित है। अब इन्हें A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, देखो यहां से शुरू करो, इसका नाम दे दो। ए भी दिया है, यहां C, यहां D, यहां E, यहां F नाम दे देते हैं। पहले ध्यान से देखेंगे, ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे और उसके साथ ये पैरेलल में होंगे। ठीक है, लिखेंगे, या इसको हम लोग नाम दे सकते हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 और R9। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे यहां सॉल्व में कि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए R12 बराबर हो जाएगा 3 और 3 6 ओम। ठीक है, अब ये 6 ओम जो हो गया वो देखो यहां इस निकाल रहे हैं यहां, तो ये जो होगा आपका यहां A था और यहां आपका ये यहां आपका D है, यहां C। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6 ओम और ये 6 ओम दिया हुआ है। देखो A और D के बीच में कितना है? 6। ये जो होंगे ये कौन सा है? तो R3 है, और ये क्या बन गया? तो ये R12 बन गया। तो लिखेंगे अतः R12 तथा R3 समानांतर क्रम में होंगे, किस क्रम में होंगे? समानांतर क्रम में होंगे। तो समानांतर क्रम में R12 3 1/6 1/6 कितना हो जाएगा? 2/6 कैंसिल, 1/3 आ गया। तो इसे उलट देंगे जब, तो ये हो गया 3 ओम। 3 ओम हो गया, ये यहां पे 3 ओम बन गया। तो अब फिगर जो होगा ये हो जाएगा इस तरह से। यहां पे A है, ये वाला जो हुआ, और फिर ये ध्यान से देखिए, यहां आ गया E, यहां D, ये वाला पोर्शन को उठा लिए। अब यहां पे आपका ये सब मिलकर यहां पे ये 3 ओम प्राप्त हो रहा है। ये 3 ओम, यहां 3 ओम है ये D के बीच, और ये 6 ओम है। कहानी वही होगा। फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में लेंगे, और श्रेणी क्रम में लेंगे तो इसके साथ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो फिर 3 आएगा, फिर इसके साथ हो जाएगा। यही करके आपको निकालना है। ठीक है, इसे भी हिंट्स रखें। नहीं आएगा कमेंट्स में दीजिएगा, हम पूरा सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी है, फिर से समझ लीजिए।
पहले इसको श्रेणी क्रम में और उसके बाद इसके साथ समानांतर क्रम में, फिर इसके और इसके साथ श्रेणी क्रम, फिर समानांतर क्रम, फिर इसके साथ श्रेणी क्रम, वही 3 आएगा यहां, और इसके साथ फिर 6 आ जाएगा, फिर समानांतर क्रम। ये करके हम एक तुल्य ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ओके, ले लीजिए हैंड्स आगे। ठीक है, आइए एक अलग सवाल अब देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है 15 मीटर लंबे और 6 गुने 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, माने धारा का मान नगण्य माना गया है। इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? देखिए तार की लंबाई दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर बोर्ड में पूछता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तार की लंबाई, तार की लंबाई दिया हुआ एल मान लेते हैं एल, और एल बराबर 15 मीटर दिया हुआ है। तार का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए बराबर 6.0 गुने 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर में दिया गया है। और इस चालक का प्रतिरोध जो है, इस तार का चालक का प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है, 5 ओम प्रतिरोध, R बराबर 5 ओम दिया हुआ है। कह रहा है प्रतिरोधकता ज्ञात करें, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, रो बराबर व्हाट। सॉल्व में देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में बोला है कि तार में धारा प्रवाह का मान नगण्य उपेक्षणीय माना गया है, धारा प्रवाह नहीं हो रहा। तो हम लोग पढ़े थे उस दिन रिलेशन R बराबर रो इंटू एल बाई ए। इस फॉर्मूला से हमें रो निकालनी है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आर ए बाई एल इक्वल टू रो हो जाएगा। मान सेट कर दीजिए, R का मान 5 है, A का मान 6 गुने 10 के पावर -7 है, और L लंबाई कितनी है 15 है। ये हो गया 3, ठीक है, और ये हो गया 2। तो यहां हो गया आपका 2। तो आपका आंसर आ गया रो बराबर 2 गुने 10 के पावर -7 ओम मीटर। याद रखिएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे
एक थ्योरी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे जूल्स लॉ पर आधारित, और उस पर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के उसके बाद हम लोग और भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप जो सवाल आज बताया गया है, जो न्यूमेरिकल्स बताया गया है, उसे रिवीजन करें। ठीक है, बार बार पढ़ें, जो कुछ नहीं आता है फिर हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।